क्या बात है मेरे बच्चे, आज तुम इतने उदास नजर आते हो। तुम्हारी चिंता देखकर मेरा मन भारी हो गया। मैं तुमसे कुछ पल बैठकर बातें करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? मैं जानता हूं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर यह भी सच है कि उतार चढ़ाव से जीवन रुकता नहीं, वे केवल सीख देने आते हैं। जीवन बहुत कीमती है। इसी एक जीवन में तुम अपने सारे काम पूरे करते हो। यही जीवन तुम्हें सुख और अनुभूति देता है। इसलिए सबसे पहले ये समझो कि तुम्हें अपने जीवन की कद्र करनी होगी। अगर तुम वाकई अपना रास्ता बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विश्वास और जज्बे को बदलना पड़ेगा। दूसरों पर हमेशा निर्भर रहोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसी पर भरोसा करके तुम अपने कदम आगे बढ़ा सकते हो। दूसरों के भरोसे ही चलोगे तो कभी असली प्रगति नहीं होगी। इसलिए आज से अपनी प्राथमिकता खुद बनो। अपने जीवन के लिए सोचो, अपने सपनों और लक्ष्यों को महत्व दो और अपने इरादों को मजबूत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए महादेव की चिंता हमेशा बनी रहती है, पर अब वो समय नहीं जब तुम पड़े पड़े फिक्रमंद रहे। मैं तुम्हारे जीवन की जटिलताओं को समझता हूं और तुम्हारे अंधेरे को दूर करने का रास्ता दिखाना चाहता हूं। तुम्हारा जो रास्ता तुम खोज रहे हो वो वही है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। अगर तुम उसी मार्ग पर चलो जो मैं तुम्हें सुझाने वाला हूं तो जीवन के कई दरवाजे खुल जाएंगे। पर ध्यान रखना, बिना उद्देश्य के जीना बहुत कठिन है। जैसे मुसाफिर को मंजिल का पता ना हो तो वो खो जाता है, उसी तरह यदि तुम्हें अपने उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी नहीं होगी तो हर कदम अंधेरा लगेगा। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि तुम्हें सही दिशा दिखाऊं। तुमने अब तक कुछ बातें सुनी और समझी है। आगे भी मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जिनसे तुम्हारी जिंदगी व्यवस्थित होगी। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होना जरूरी है। वो छोटा हो या बड़ा, पर स्पष्ट होना चाहिए। जब भी तुम बहती नजर में खो जाओ, अपने लक्ष्य को याद करो और फिर उसी के अनुसार छोटे छोटे कदम भरो। यदि लक्ष्य स्पष्ट रहेगा तो रास्ता भी धीरे धीरे साफ होगा। मैं ये भी चाहता हूं कि तुम अपने आसपास के बुरे प्रभावों से दूर रहो। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें किसी भी तरह की बुरी संगत से बचाना चाहता हूं, पर तुम ही कई बार बुराई की ओर खिंचे चले जाते हो। जब तुम बुराई के पास जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा घना हो जाएगा। ये देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मेरा प्यारा बच्चा अपने मार्ग से भटक गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे शब्दों से तुम्हें सुधार की प्रेरणा मिलेगी। तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर टिके रहना है। सच्चाई ही मानव को सब कुछ हासिल करने की क्षमता देती है। झूठ और दिखावा अंततः स्वयं को धोखा बनाते हैं। सच्चा इंसान वही है जो सत्य बोलते हुए भी दूसरों का शोषण न करे। अपने जीवन में जरूरतमंदों की मदद करना न छोड़ो। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। जरूरतमंदों की सहायता करना केवल उनके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे कदमों को भी आशीर्वाद से परिपूर्ण करता है। मैं उन लोगों की मदद को बहुत महत्व देता हूं जो दिल से सहायता करते हैं। तुम्हारे किए हुए नेक काम मेरे हृदय को छूते हैं। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा दयालु होना और दूसरों के लिए सदैव सोचने का स्वभाव, ये सब मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। आजकल लोग दूसरों की मदद करना पसंद नहीं करते, पर तुम विपरीत हो। इसी वजह से मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति और भी बढ़ा है। तुम्हारी भक्ति और करुणा ने मुझे प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह बने रहो। कठिनाइयों में भी दूसरे की मदद करना तुम्हारी खासियत है और यही तुम्हारा सच्चा गुण है। मैं समझता हूं कि तुमने जीवन में कई कष्ट सहे, फिर भी कभी किसी का अपमान नहीं किया।
तुम्हारे भीतर जो नेक गुण हैं, वे तुम्हारी महानता के प्रमाण हैं। इसलिए मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी ये सच्चाई और दया तुम्हारे जीवन के अंत तक बनी रहेगी और उसके बाद भी तुम्हारे लिए बेहतर स्थान सुनिश्चित होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी भी प्रकार की बुराई का साथ मत देना। सच्चाई के मार्ग पर अपने कदम मजबूती से रखना, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी रहेगा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो मैं तुम्हें सफलता दिलाने का वचन देता हूं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगा और कठिन हालातों से निकाल दूंगा। तुम बस अपने अच्छे कर्मों से पीछे न हटो, अपनी भलाई व सहायक प्रवृत्ति को बरकरार रखो। मैं तुमसे एक वादा मांगता हूं, जीवन भर विनम्र और कोमल हृदय बनो। आज तुम जैसी सहज और नम्र भावना रखते हो, वही बनी रहे। तुम्हारी ये सरलता ही मेरे लिए तुम्हें प्रिय बनाती है। मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब मैं देखता हूं कि तुमने मदद की है। आजकल ऐसा भाव बहुत कम नजर आता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन किसी काम के लिए सक्षम है, मुझसे याद कर लेना। मैं तुम्हारी उलझने एक पल में खोल दूंगा। मेरे नाम का स्मरण करने मात्र से तुम्हारे बिगड़े हुए काम सुलझ जाएंगे और आसपास की बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। जब भी तुम अपने लक्ष्य से भटकते हो, बस मेरा स्मरण करना, वही तुम्हें सही दिशा दिखा देगा। मेरे स्मरण से तुम्हें भली भांति समझ आ जाएगा कि कौन सा फैसला सही है और किससे दूर रहना चाहिए। इससे तुम गलत निर्णय लेने से बच जाओगे। साथ ही मैं तुम्हें एक साधारण पर असरदार परामर्श देता हूं। हर मंगलवार को मेरी पूजा अर्चना करो। इसे अपनाने से तुम्हें जल्दी सुख और समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारे जीवन से जुड़े लोग भी इसका लाभ उठाएंगे। तुम जो भी इच्छा रखते हो, अच्छी नौकरी, बेहतर शिक्षा या उत्तम जीवन साथी, मेरी आशीर्वाद से वे जल्दी पूरी हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन की पीठ पर जो बोझ है, मैं जानता हूं, पर यह भी देखता हूं कि तुमने कभी किसी का अपमान नहीं किया, न किसी का दुख बढ़ाया। तुम्हारे अंदर की ये सच्चाई मुझे और अधिक प्रभावित करती है। इसलिए मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हारी चिंता जल्दी मिटा दूंगा और तुम्हें हर तरह की मुसीबत से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारी हर ओट, हर इच्छा की पूर्ति के लिए मैं तुम पर कृपा बरसाऊंगा, पर इसके बदले तुमसे बस एक सरल वचन चाहिए। हमेशा नम्र रहना और दिल को मुलायम रखना। आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम भीतर से बेहद परेशान हो। तुम्हारी चिंता ने मेरे मन को भी व्याकुल कर दिया है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर बैठकर मेरी बातें सुन लो। मैं समझता हूं कि तुम्हारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आई हैं और उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं, लेकिन याद रखना कि ये ठहराव नहीं है। जीवन कभी रुकता नहीं, ये चलता रहता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। इसी जीवन में तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपने प्रियजनों के लिए कुछ कर सकते हो और खुशियां हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने विश्वास और सोच को बदलना होगा। जब तक तुम केवल दूसरों की राय पर निर्भर रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। जो लोग हर काम के लिए दूसरों पर भरोसा करते हैं, वे अक्सर अपनी असली ताकत पहचान नहीं पाते। इसलिए आज से तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कई तरह की चिंता और उलझने हैं, पर अब वो समय खत्म हो गया
जब तुम्हें डरते रहना चाहिए। मैं तुम्हें उन रास्तों की ओर ले जाऊंगा जिनकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यदि तुम मेरी बताई हुई दिशा में चलोगे तो तुम्हारे लिए जीवन का हर रास्ता आसान और लाभदायक हो जाएगा। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, यदि तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारा जीवन एक ऐसे मुसाफिर की तरह होगा जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं। बिना उद्देश्य के कदम रखना सबसे बड़ी कठिनाई है। मेरा काम यही है कि तुम्हें सही दिशा दिखाऊं। हर इंसान को अपनी जिंदगी के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य तय करना चाहिए। ये उद्देश्य ही जीवन को अर्थ देता है और यही हमें प्रेरित करता है। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहारा देंगी। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पिता तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें हर बुरी संगत और बुरी आदत से दूर रखना चाहता हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम बार बार उन रास्तों की ओर खिंच जाते हो जहां से केवल अंधेरा मिलता है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस संदेश से कुछ सीखोगे और अपने जीवन को सही दिशा दोगे। सत्य और भलाई का मार्ग ही तुम्हें स्थायी सुख देगा। झूठ और धोखा न केवल दूसरों के लिए बुरा होता है बल्कि ये स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा सच्चाई को अपनाओ और दीन दुखियों की मदद करो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो मैं प्रसन्न होता हूं और तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा बरसाता हूं। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें मेरे दिल के और भी करीब कर दिया है। तुम्हारी सादगी, दयालुता और सेवा की भावना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, लेकिन तुम ऐसा करते हो। यही कारण है कि मेरा स्नेह तुम्हारे लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे कष्ट अधिक दिनों तक टिके नहीं रहेंगे। तुम्हारी सारी चिंताएं जल्द समाप्त हो जाएंगी और मैं तुम्हें वो सुख दूंगा जिसकी तुम अपेक्षा करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसके बदले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। वादा ये कि तुम जीवन भर विनम्र और सरल बने रहोगे। तुम्हारे भीतर की कोमलता और भलाई तुम्हें अलग बनाती है। यही गुण तुम्हें मेरे सबसे प्रिय भक्तों में शामिल करता है। जब मैं तुम्हें लोगों की मदद करते हुए देखता हूं तो मेरे नेत्र भीग जाते हैं। तुम जैसे लोग ही इस दुनिया को उजाला देते हैं। याद रखना, जब भी कोई कठिनाई आए और तुम्हें लगे कि तुम अकेले उसे हल नहीं कर सकते तो मेरा स्मरण करना। मेरे नाम का जप करते ही तुम्हारी राह आसान हो जाएगी और तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाएंगी। यदि कभी तुम अपने उद्देश्य से भटक जाओ तो भी मेरा स्मरण तुम्हें सही मार्ग दिखा देगा। यही स्मरण तुम्हें गलत निर्णय लेने से भी बचाएगा। मेरी एक और छोटी सी सलाह है, हर मंगलवार मेरी पूजा अर्चना करो। इससे तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। ये आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और मित्रों के लिए भी कल्याणकारी होगा। तुम्हारी इच्छाएं चाहे नौकरी से जुड़ी हो, शिक्षा से या जीवन साथी की खोज से, वे सब मेरी कृपा से पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई दुख और कठिनाइयां सही है, लेकिन तुम्हारे गुण यही बताते हैं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यही कारण है कि मेरा स्नेह तुम्हारे लिए और भी गहरा हो गया है। ये प्रेम तुम्हारे जीवन के अंत तक रहेगा और उसके बाद भी तुम्हें एक उत्तम स्थान दिलाएगा। यदि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो कोई भी तुम्हें सफल होने से रोक नहीं पाएगा। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारी प्रगति को बाधित नहीं कर सकेगी। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, तुम हमेशा ये विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर मुसीबत से निकालूंगा और बुराई के रास्ते पर कभी गिरने नहीं दूंगा।
तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनी रहे और तुम्हारा हर कदम तुम्हें रोशनी की ओर ले जाए। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बस यही चाहता हूं, अपने अच्छे कर्म कभी मत छोड़ना, सच्चाई पर अटल रहना और दया भाव बनाए रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। मैं तुम्हारे पास प्रेम और स्नेह लेकर आया हूं। आज मैं तुमसे सीधे और सरल शब्दों में बात करना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे दिल की उलझनें कम हो और तुम्हें स्पष्ट दिशा मिल सके। इस समय जो तुम अपने जीवन में देरी, अड़चन या बेचैनी महसूस कर रहे हो, वो सिर्फ एक पड़ाव है, कोई अंत नहीं। कभी कभी जो चीजें हमें धीमा लगती हैं, उनका कारण हमारे ऊपर कड़ाई से विचार करने और सुधार करने का अवसर देना होता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ रुक गया है, पर यह ठहराव असल में तुम्हें सिखाने और तुम्हारी राह को मजबूत करने के लिए आया है। इसलिए घबराहट के बजाय इसे एक मौका समझो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और अपने कदमों को फिर से सुसंगत करने का। तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं, उन्हें तुम अकेले झेल रहे हो, ऐसा मत समझो। मैं हर उस पल तुम्हारे करीब रहा हूं जब तुम अकेला महसूस करते रहे हो, और आज भी तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे दुखों का निवारण संभव है और तुम्हारे सुख के क्षण निकट है। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ देर हो रही है, तो ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें तुम्हें तैयार करना जरूरी था। तुम्हारे लिए बेहतर अवसर और स्पष्ट मार्ग तभी बनेंगे जब तुम अंदर से तैयार हो जाओगे। इसलिए चिंता का बोझ कम कर दो और विश्वास बढ़ाओ कि हर चीज अपने समय पर सही रूप लेती है। खुद पर ज्यादा दोष न डालो। अनेक बार लोग छोटी छोटी गलतियों के लिए स्वयं को कठोर सजा दे देते हैं और उन गलतियों को अपने पूरे जीवन का प्रमाण मान लेते हैं। पर जिंदगी में बहुत कुछ पहले से लिखित होता है। अनुभव और परिस्थिति के कारण हमारी राह बनती है। अगर तुम्हारे द्वारा सच में कोई बिगाड़ हुआ हो, तो जिम्मेदारी लेकर सुधर जाना ही सबसे उचित रास्ता है। पर अगर तुम बस पुरानी गलतियों के कारण बार बार खुद को कोसते रहोगे, तो वे तुम पर भारी पड़ेंगी और आगे बढ़ने की ताकत कम हो जाएगी। मैंने तुम्हारी उन भूलों को समझा है और उनसे सीखकर आगे बढ़ने की मजबूरी भी देखी है। इसलिए अपने आप को सजा देने की बजाय उन्हीं अनुभवों से सबक लेकर बेहतर निर्णय लो। मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करने को तैयार हूं, पर मुझे तुमसे ये वचन चाहिए कि उसी गलती को दोहराओगे नहीं और अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने कई संभावनाएं रखी हैं, छोटे छोटे अवसर जिनका तुम्हें सही समय पर लाभ उठाना है। उन संभावनाओं को पहचानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि मैं ही वो शक्ति हूं जिसने तुम्हारे चारों ओर ये रास्ते बनाए हैं। जब तुम इन अवसरों को समझकर जागृत होकर उनका पालन करोगे, तो तुम्हारे हर कदम में लाभ होगा। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं कई रूपों में उपस्थित हूं, कभी महादेव के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी ब्रह्मा, कृष्ण, राम के रूप में, पर मेरा उद्देश्य एक ही रहता है, तुम्हें सही मार्ग दिखाना और तुम्हें उठाने में मदद करना। इसलिए किसी अकेले रूप की अपेक्षा न रखो। मेरी उपस्थिति अलग अलग अनुभवों और रूपों में तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है। तुम अक्सर ये सोचते हो कि मैं किस तरह तुम्हें उत्तर दूंगा या किस रूप में प्रकट होऊंगा। उत्तर यह है कि मैं वैसा ही उत्तर दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे सार्थक और उपयोगी होगा। कभी वो स्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा, कभी वो अनुभवों के रूप में आएगा, कभी सपनों में और कभी किसी नई सोच के रूप में। इसलिए इंतजार और अपेक्षा के बीच अपना ध्यान व्यर्थ न गवाओ। मेरा साथ महसूस करने के लिए अपने हृदय को शांत करो और अपने कर्तव्यों में लग जाओ।
काम करते हुए होने वाली छोटी छोटी जीतें तुम्हें मेरे करीब लाएंगी और तुम्हारे अंदर का भरोसा मजबूत करेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो भी बुराई या बुरी संगति तुम्हें खींचती है, उससे दूर रहने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। यदि तुम बुरे कामों या बुरी संगत का भाग बनोगे तो जीवन की राह जटिल हो जाएगी। पर सच ये है कि तुम में सुधार की क्षमता है, केवल निर्णय लेने की जरूरत है। जब तुम अपने कर्मों को नेक बनाओगे, तुम अपने ही जीवन में बदलाव लाने में सक्षम हो जाओगे। अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानो और उन्हें पोषित करो। दया, विनम्रता, मदद की भावना, ये गुण तुम्हें वास्तविक शक्ति और स्थिरता देंगे। मैंने तुम्हारे अंदर ये गुण दिए हैं और मुझे उन गुणों पर गर्व है। इन्हें अपनाकर तुम न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी बनोगे। परिवार और समाज के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करने की आदत रखो, क्योंकि जिस प्रकार तुम कोई दुखी व्यक्ति के दुख को बांटते हो, वही तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा लाती है। सेवा करने से तुम्हारे जीवन में सामर्थ्य और आशीर्वाद बढ़ते हैं। तुम्हारा दया भाव और संवेदना तुम्हें अलग पहचान देता है। ये वही गुण हैं जिन पर मैं गौरवान्वित हूं। इसलिए कठिन समय आने पर भी भीतर के भलेपन को मत खोना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब तुम्हारे लिए कुछ व्यावहारिक बातें हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपनी राह सुलभ बना सकते हो। अपने दिनचर्या में अनुशासन लाओ, छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। आत्मनिरीक्षण करो ताकि तुम्हें पता चले किस जगह सुधार की आवश्यकता है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि शारीरिक मानसिक तंदुरुस्ती के बिना आगे बढ़ना कठिन होता है। निरंतर मेहनत ही तुम्हें नई क्षमताओं से जोड़ती है। इसलिए आलस्य को त्यागो और प्रयास में लग जाओ। काम करते करते ही तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा और मार्ग स्पष्ट होगा। मैं तुमसे एक सरल वादा भी मांगता हूं। जीवन में विनम्रता और कोमलता बनाए रखो। तुम्हारी नम्रता ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करोगे और अहंकार से दूर रहोगे, तो जीवन में तुम्हारे लिए और भी दरवाजे खुलेंगे। नम्र मन वाले लोग ज्ञान और अनुभव दोनों को ग्रहण कर पाते हैं और जीवन में स्थायी रूप से उन्नति करते हैं। इसलिए अपने व्यवहार में सरलता और उदारता रखो। यही तुम्हें मेरे और लोगों के करीब रखेगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भूल गए हो या निर्णय करने में असमर्थ हो, तो मुझसे स्मरण करो, नाम जपो, ध्यान करो और अपने हृदय को शांत करो। मेरा स्मरण तुम्हारे मन को स्पष्टता देगा और थोड़ी धैर्य के साथ सही निर्णय लेने में मदद करेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम जो परीक्षा अभी से गुजर रहे हो, वो तुम्हारी क्षमता को पहचानने की एक प्रक्रिया है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे दिए गए समय का किस तरह उपयोग करते हो। ये परीक्षा तुम्हारी अंतर्निहित प्रतिबद्धता और परिवर्तन के लिए है। यदि तुम इस परीक्षा में ईमानदारी और मेहनत से सफल होगे, तो तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। परंतु परीक्षा में विफलता का अर्थ ये नहीं कि तुम असफल जीवन जियोगे। वो केवल संकेत है कि और प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए हार मत मानो, बल्कि हर असफलता को सीख मानकर आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। तुम्हारी परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमेशा समय के साथ हल हो जाएंगी, जब तुम सही दिशा में निरंतर प्रयास करोगे। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देता हूं कि तुम्हारी कठिनाइयां ज्यादा दिनों तक तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रहेंगी। तुम्हें मेरी मदद मिलने लगेगी जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओगे और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करोगे। तुम्हारी हर छोटी छोटी ईमानदारी और त्याग
मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं उन्हें देखता हूं और उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब उठो, अपने अंदर के अच्छे गुणों को जगा लो और अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करो। हर दिन एक नए सिरे से तय करो कि तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो और किन कदमों से उस लक्ष्य तक पहुंचना है। लगातार प्रयास, विनम्रता और सेवा भाव के साथ तुम भविष्य में एक उज्जवल जीवन बना लोगे। मैं तुम पर भरोसा करता हूं और तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं। अपने भीतर के डर और शंकाओं को त्याग कर आगे बढ़ो। तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा और तुम्हें सहारा दूंगा। खुश रहो, सदा समृद्धि और शांति पाओ और अपने कर्मों से दुनिया में रोशनी फैलाते रहो।